एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ चैनलिंग डायो के घर में पहुंच चुका था और वो उसे ढूंढ रहा था, मगर फिर उसे एक तरफ से आवाज़ आती है, चैनलिंग युनशु की रिकार्नेशन है, तुम उस दूसरे 15 को मार सकते हो और मुझे उसकी ज़िंदगी चाहिए भी, मगर तुम चैनलिंग को हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर तुमने दोबारा मुझे चैनलिंग को नुकसान पहुंचाने का बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसे सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या सीनियर ही वो 15 है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इतने में डायू की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसका नाम बुलाते हुए उसकी तरफ जाने लगता है, जिस पर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है नहीं मेरे पास मत आओ। वो इस वक्त सदमे में था और वो घबराते हुए डायू से पूछता है क्या इसी वजह से तुम मेरे क्लोज आए, मेरे साथ इतना काइंड रहे, क्या ये सब कुछ युनशु की वजह से था। जिसकी ये बात सुनकर डायू थोड़ा घबराते हुए उसे कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है, मगर फिर वो कुछ बोलने की बजाय अपने फेस को टर्न कर लेता है। डायू के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि चाहे वो लॉर्ड युनशु से काफी ज्यादा ऑब्सेस भी था, मगर उसके बावजूद भी अब वो चैनलिंग को भी लाइक करने लगा है, मगर वो इसे एडमिट नहीं करना चाहता और कंटिन्यूसली खुद को यही सोचने पर फोर्स कर रहा है कि उसे सिर्फ और सिर्फ युनशु चाहिए। चैनलिंग तो बस उसकी रिकार्नेशन है जिसके जरिए वो अपने रियल युनशु को पा सकता है। वो दोनों वहाँ एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और चैनलिंग मन में सोच रहा था कि अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही, क्यों हर दफा सीने मेरे ड्रीम में अपेयर होते थे और क्यों अचानक से ही मेरे बाल इतने ज्यादा बढ़ जाते थे। क्योंकि डायू मेरे ड्रीम में मुझे नहीं बल्कि युनशु को देखना चाहता था, इसीलिए तो मैं हमेशा युनशु की तरह लगता था। और क्यों वो हर वक्त मेरे ना चाहने के बावजूद भी मेरे ड्रीम में मेरे क्लोज आता था। ऐसा इस वजह से था क्योंकि वो मुझे युनशु की तरह ही ट्रीट करना चाह रहा था, मगर मैं तो युनशु था ही नहीं। ये सब सोचते हुए चैनलिंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो नर्वस होते हुए अपनी शर्ट को पकड़ लेता है और उससे पूछता है अच्छा तो ऐसी बात है, और क्या तुम मेरा यूज करके युनशु को देखना चाहते थे। फिर वो चिल्लाकर बोलता है तो फिर मेरा क्या होगा, मैं चैनलिंग हूँ और मैं तुम्हारी नजरों में कौन हूँ। जिसकी ये बात सुनकर डायू थोड़ा दुखी मन से उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करता है और फिर अपने इमोशंस को दूर करने के लिए मन में सोचता है कि सारे ह्यूमंस को सफर करना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये सब सोचकर वो सीरियस फेस के साथ चैनलिंग से बोल देता है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देना चाहता। ये बोलते हुए वो अपनी इवल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो ब्लैक शैडो तो चैनलिंग की तरफ ही जा रही थी, जिसे देखकर चैनलिंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये किसी ऐसे पर्सन का गुस्सा है जो कि नाकाम होने के बावजूद भी खुद को राइट प्रूव करने का ट्राई कर रहा है। इस गुस्से के आगे उसने अपने घुटने टेक दिए हैं और इतने हजारों सालों से भी वो इसे नहीं बुला पाया। इस वक्त भी वो अपने उसी गुस्से से काम ले रहा है और उसका वो अटैक चैनलिंग को जाकर लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ा बैग नीचे गिर जाता है और उस बैग में मौजूद बेल बाहर निकलकर गिर जाती है। चैनलिंग भी अनकॉन्शियस होने की वजह से गिरने ही वाला था, मगर डायू जल्दी से उसके पास आकर उसकी कमर से पकड़कर उसे संभाल लेता है। डायू ने काफी प्यार से चैनलिंग को थामा हुआ था, मगर हम देखते हैं कि चैनलिंग तो अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी रो रहा था। और सच में जिस पर्सन पर आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हो और उसे लाइक भी करते हो और वो पर्सन बदले में आपके साथ ये सब कुछ करे तो इससे बहुत ज्यादा पेन होती है। इतने में ईवल बोलता है अब तुम्हें इसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए, इसे कंफर्म करो कि इसे तुम्हारी कितनी सच्चाई के बारे में पता है और इसके बाद तुम इसे सेटिस्फाई करना ताकि तुम इसे पूरी तरह से पोसेस कर पाओ। जिस पर डायू चैनलिंग की तरफ देखते हुए सोचता है अगर तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने का सिर्फ एक ही रास्ता है तो मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटने वाला। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि चैनलिंग एक काफी ब्यूटीफुल प्लेस पर सोया हुआ था और कोई बोल रहा होता है चैनलिंग अब उठ भी जाओ, मैं तुम्हारे डर्टी क्लोथ्स को वॉश करने के लिए ले जा रही हूँ। पर चैनलिंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और जब वो सामने वाले पर्सन को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है मॉम आप। जिस पर उसकी मोम बोलती है क्या तुम अच्छे से सोए और जल्दी करो उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बचा कर रखा है। मगर चैनलिंग तो शॉक होकर उन्हें देखे ही जा रहा था। इसके बाद वो उस जगह से बाहर निकलता है और वो देखता है कि 2 पर्सन बैठकर गेम खेल रहे थे। उनमें से एक चैनलिंग का फादर और दूसरा ग्रैंडफादर था और चैनलिंग का डॉग जो कि बचपन से ही उसके साथ था वो भी वहीं पर बैठा हुआ था। इतने में उसके ग्रैंडपा की नजर चैनलिंग पर पड़ती है और वो स्माइल करते हुए अपने हाथ को हिलाकर चैनलिंग को बुलाने लगते हैं और बोलते हैं इधर आकर मेरे गेम को जीतने में हेल्प करो। जिस पर चैनलिंग का फादर उसके ग्रैंडफादर से बोलता है आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए और अच्छे से गेम खेलें।
इन्हें अपने सामने देखकर चैनलिंग बुरी तरह से रोने लगा था और रोते हुए उन दोनों को बुलाने लगता है। इतने में कोई पर्सन पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ रख लेता है, जिस पर चैनलिंग थोड़ा शॉक हो गया था। हम देख पाते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि डायू था। और जब चैनलिंग डायू की तरफ देखता है तो वो नॉर्मल टोन से ही पूछता है, सीनियर डायू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें एक साथ इस तरह देखकर चैनलिंग का फादर बोलता है, हम लोग इतने भी ज़्यादा पुराने ख्यालों वाले नहीं हैं। जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तब तक सब कुछ ठीक है। जिसकी ये बात सुनकर उसके ग्रैंडपा भी हंसने लगते हैं और चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उनकी बातों को सुन रहा था। इतने में डायू उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसके मॉम एंड डैड भी उसके साथ ही थे और वो अपने डॉग के साथ खेल रहा था। फिर वो डायू के साथ फिशिंग करने में जाता है और वो दोनों अकेले में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे गुजर रहे थे। वैसे देखने में तो वो अच्छे ही लग रहे थे। और फिर जब रात के टाइम चैनलिंग लेटा हुआ था तो डायू उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। इसके साथ ही वो चैनलिंग की और भी ज़्यादा क्लोज आ रहा था। वो उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है और उसकी बॉडी पर हाथ फिराने लगता है, जिस पर चैनलिंग भी उसे रोकता नहीं बल्कि वो भी उसका पूरी तरह से साथ दे रहा था। और ये सब कुछ करते हुए वो मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर वो क्या है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा। डायू चैनलिंग को उसकी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को देकर उसे यूज़ कर रहा है। प्लीज़ चैनलिंग, अब इस इल्यूजन से उठ जाओ। पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ सच नहीं है, तुम्हें उठना होगा। और गाइस, इसी सस्पेंस के साथ ही हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। वैसे इसके एंड में हमें हमारे फॉक्स के बारे में नहीं बताया जाता, वो अपने ड्रीम से बाहर निकल पाता है या नहीं। और मुझे लगता है कि शायद ये सब कुछ क्लियर करने के लिए इसका पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा। और जैसे ही इसका पार्ट 2 आएगा मैं तभी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। इसीलिए अब आप सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप सभी लोग मुझे ये बताएं कि आपकी मेरे साथ इस कॉमिक को एक्सप्लेन करने की जर्नी कैसी रही। मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन सा मांगा स्टार्ट करूं जो कि इसी तरह ही इंटरेस्टिंग हो। इस मांगा को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह से ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी न्यू मांगा के न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।